बच्चा ने स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि ओड़ा अस्पताल खोलने के लिए। ठीक बात है, मतलब आपका विरोध इस बात पे है कि भाई स्कूलों में बिना इजाजत के किसी भी प्रकार का कोई भी टीकाकरण ना कराया जावे और ना दवाई दी जावे। अच्छा अंकल जी, आप देख रहे हो कि भाई आप यह चर्चा करने लग रहे हैं, इस चर्चा पे क्या समाधान आप निकालना चाह रहे हो, या फिर अगर इस चर्चा पे अगली बात पहुंचे तो फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा? एक बार तो अपने महिला साथी जो बाइट देने चाहो इनकी सबकी पूरी कर लो। ठीक है। और आपका यहाँ पर आने के लिए अपने आपका धन्यवाद। ठीक है, तो मैं बाद में बोलूँगा और साथी को नहीं आप अपनी बात एक बार रख दो, आपके साथ आपसे पूछ ले दो। अच्छा बात नू मैं आशीष भाई, जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन खुकार होती जा रही है, यानी कि अपने पूंजीपति अपना मुनाफा धन बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार से मैं दुनिया का नंबर 1 पूंजीपति बन जाऊं और दुनिया का 1 नंबर पूंजीपति बनकर आगे भी मैं 1 नंबर का पूंजीपति बना रहूं, अपने धन को सबसे आगे रखने के लिए। अब इस हद तक ये चले गए हमारे, जैसे बोलते हैं कि सरकारें जन कल्याण की नीतियां लेके आ रही है, वो जन कल्याण वगैरह सब उसके आड़ में अपना धन बढ़ाने का, चाहे वो तेल माफिया हो, गाड़ी तोड़ने की बात हो, चाहे वैक्सीन माफिया हो, वैक्सीन के द्वारा लोगों ने बीमार करने की बात हो, इसी और दिन प्रतिदिन ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मुआवजा तक देने की बातें कर रहे हैं। मुआवजा तो जैसे अपने महिला साथी बोल रही थी कि भाई पानी चढ़ रहा हमारा 3-3 साल से पानी खड़िया खेता में, वही मुआवजा को नहीं मिला है। इनके अफसर लगे भ्रष्टाचार करने के मौके दे रखे, रिश्वत खाने लग रहे हैं, रिश्वत खाएगा कुछ के मारे गांव में 2 चेहरा के पीछे है भी गए, लेकिन बाकी के खड़े हैं। बीमा कंपनी ने साथ वाला का तो बोलिया नुकसान 27% है। कर्ज पर ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लेके आए हैं, इसका 2009-10 में ट्रायल भी कराया था इन्होंने कि भाई आगे ये आप 50 साल की उम्र में जाएगा इनका गर्भाशय की कैंसर को नहीं होगी, लेकिन 50 साल की उम्र में जाके गर्भाशय की कैंसर रोकने का दावा करे हैं। हम भी मानना है विज्ञान बहुत सक्षम है, आसमान में लो उड़ रहा है, समुद्र में बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, बिजली तक इन्होंने बिना तार के देने की खोज कर रखी है, 1850 ईस्वी में टेस्ला ने कर रखी थी। विज्ञान बहुत आगे जा चुका है, लेकिन ये एक बुखार है जो जैसे अभी किसी महिला साथी ने बोला था कि ये बुखार तो 15-15 दिन 20-20 दिन पर कंट्रोल को नहीं होता, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को, अरे ये सर्वाइकल कैंसर वाली जो वैक्सीन है तो ये बिल्कुल यही काम करेगी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को तोड़ेगी और लड़कियां को आगे प्रेगनेंसी वगैरह में दिक्कत आओगी, प्रेग्नेंट होंगी नहीं। और इनको कुछ लगभग ये बता रहे हैं 27 साइड इफेक्ट बता रहे हैं कि इतने साइड इफेक्ट होंगे। और 1 करोड़ महिलाओं को, जैसे सर्वाइकल की 1.5 करोड़ के लिए बोलिया है, 1 करोड़ महिलाओं को सर्वाइकल वैक्सीन लगती है, तो उसके अंदर ये बोलते हैं कि 1500 लेडीज को 40-50 साल की उम्र में गर्भाशय कैंसर नहीं होगा, और उससे लगभग 1500 महिलाओं की मौत होती है गर्भाशय कैंसर से, ये बोलते हैं। लेकिन इनका जो रिसर्च पेपर है ICMR है और WHO ने भी बोला है कि इसके जो मरम कंपनी के साथ ये है, कोविशील्ड है कौन सी है, तो इसके काफी साइड इफेक्ट है। इसके साइड इफेक्ट बता रहे हैं 1 करोड़ के अंदर 2.30 यानी कि 2,30,000 को साइड इफेक्ट होंगे। अब इन्होंने पीछे टेस्टिंग करी थी 2009-10 में, उसके ऊपर पार्लियामेंट में कमेटी बनी थी वो साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए, क्योंकि 7 महिलाओं की लगभग उसी समय के दौरान मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश और गुजरात में कराया था, इनकी कुछ तमिलनाडु वगैरह में भी कराया था। तो जब वो 7 महिलाओं की मौत हुई, उसका देश भर में बवाल मचा। तो चलो कुछ उस समय तक कुछ नेता भी ठीक थे, दबाव हो गया और वो वैक्सीनेशन का काम उस टाइम रोक दिया। तो उसमें पार्लियामेंट में कमेटी बनी थी, तो पार्लियामेंट कमेटी ने आज तक वो रिपोर्ट जगर नहीं करी, क्या इस जनता को वैक्सीन दे रहे हो और आप इस जनता को क्या नुकसान हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या इस जनता को उसका जानने का हक नहीं। वो बिल गेट्स पे मुकदमा है, कोर्ट में हमारा वो मुकदमा चल रहा है। आज हमें किसी चीज पे थोड़ा बहुत मुकदमा हो जाए, कोई सटे हो जाए, वो हमारा कोई विकास का कार्य हो या हमारा कोई घरेलू कार्य हो, वो तो वर्षों वर्षों तक अटका रहा है। तो ये वैक्सीन दोबारा से कैसे शुरू होगी? इसका मतलब जिसके पास पैसा है उसके लिए रातों रात कानून बदलोगे? कई बार हमें पता है रातों रात कानून बदलेगा ये अपने मित्रों के लिए। पूंजीपतियों को जमीनें देते हैं 1-1 रुपए में, यार सबको पता है अच्छी तरह से क्या चल रहा है। मतलब वो खुद तो कानून बदल के कितना भी बुरा तो बुरा काम कर ले, लेकिन जनता के हित में कोई कानून नहीं बनाने लग रहे। मैं एक 2 प्रकार के लोगों के लिए बोलना चाहूँ। एक तो जो ये विज्ञान की हामी पर है, वो मैं थोड़ा जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा, मैं चूड़ी और चक्कू लेके आने वाला था इस प्रोग्राम में।
चक्कू तो सरकारों ने ले रखा, जो सरकारें बनी हुई है वो हमारा गला काटने का काम करती है, और चूड़ी विपक्ष ने पहन रखी है, क्योंकि विपक्ष का काम ही नहीं कर रहा। चूड़ी वह हम भेंट भी करना चाह रहे हैं इनको, और करेंगे, क्योंकि हमने इनको बार बार कोशिश करी है कि जब भी गांव में आवे इन तक बात करा और करा, लेकिन ये हमारे गांव में आके उन माइकों को बंद कर देते हैं, जवाब तक नहीं देते। मैं विपक्ष को बोल रहा हूं, भाई चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, और नीचे सरेआम था मैंने चूड़ी देने लगा विपक्ष ने भी, और काले झंडे भी दिखावांगे, और जो पार्टी हमारा इतना नुकसान करने लगी जिनकी सरकार है उनका गला भी हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और मैं तो यहां तक कहूं भाई, मेरे गला चाहे कुछ हो जियो, मैं इस मामला नहीं स्टेज तक लेकर जाऊंगा, जो भी दोषी है इनको बख्शा नहीं जाऊंगा, इनको सजा मिलेगी, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और MP MLA जो भी है, और विपक्ष भी इसमें साझेदार है, सबको हम सजा दिलवाएंगे। अगर इस लग मजबूर ना करो हमने, क्या हमने जो हमारे बस की चीजें नहीं, हम उन चीजों तक भी जान खातिर तैयार होगा। मैं अपने कुछ एक मास्टरों के लिए, उसके लिए कुछ बताना चाहूंगा। ये डॉक्टर भी गैर कानूनी, मैंने पीछे CMO SDM आए थे, उस समय उनको बोल रहा था, उन्होंने मेरे को धमकी दी थी कि लेडीज का मामला है कि आपको मुश्किल हो जाएगी, तो उस समय मैंने उनको बोल रहा था, मैं उस समय हमारी कोई वीडियो नहीं बन रही थी, लेकिन वो कुछ फोटो वगैरह तैयार लेके बदमाशी करके कि बोला वीडियो के सामने हम नहीं वो करांगे। तो अब मैं अध्यापकों को बताना चाह रहा हूँ, अध्यापक ये स्कूल में जो वैक्सीनेशन करते हैं ना, आपके ऊपर कितनी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कितना क्या हो सकता है आपके साथ, आप एक बार सुन लो। कुछ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ये बोलते हैं कि हम आपकी तनख्वाह बंद कर देंगे, या आपका लोगों ने बोल रहे हैं कि आपके बस में नहीं जा सकते, या आपको राशन नहीं मिलेगा, या जो सरकारी योजना लाभ नहीं मिलेगा। कुछ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को टीका लगवाने के लिए मजबूर करना, धारा 166, 188, 341, 342, 109 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। भाई ये मास्टर को वकील वकाला ने पूछ लियो, तारा गला के हो सके है, तो मैंने कहा मैंने हमारी नौकरी का सवाल है, तारी नौकरी ना खाए जाएंगे गाजर मूली की डाल है। किसी भी बच्चों को पूरी जानकारी दिए बिना टीका लगाना धोखाधड़ी है। IPS धारा 420, 120B और 34 के अंतर्गत है। आज हम इतनी चीजों का बेरा पड़ रहे हैं, जब आपके ऊपर कार्रवाई करांगे, आपका न जेड़ा में पूछाने की सोचांगे, तो हमें कितनी जानकारी निकाल लेंगे। आज वकीला इतनी जानकारी तो हमें ले बैठे हैं ही पहले, और हमारे दौर तो इसी जानकारियां हैं। जेड़ा में सड़ोगे तो क्या नौकरी बचाओगे, तुम्हें ईब नौकरी बच जाएगी, जनता के गला खड़े हो जो। और कम से कम इतना तो कहो अपना ऊपर के अधिकारियों ने, केवल लिखित आदेश दो हमारे को, और इसकी जिम्मेवारी मांगो, जिम्मेवारी कौन है, और क्लियर कहो भाई स्कूल के मास्टर ने, और पूरा हरियाणा क्या ना कहा, और पूरे देश क्या ना कहा, स्कूल में वैक्सीनेशन का कार्य में साथ देना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए है, न कि कोई दवाई खिलाने के लिए, न कोई टिक्का लगाने के लिए है। इन चीजों ने बिल्कुल बंद कर दो भाई। हाँ, कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी बच्चे का चोट लग जाए, हो लग जाए, वो इलाज करो, उसके माता पिता को सूचना दो, लेकिन टीकाकरण में आप माता पिता को भी सूचना नहीं दे रहे। अपारा ID में भी आपने कानून का उल्लंघन कराया है, माता पिता के साइन आपने साइन करे हैं, मेरे ख्याल में जेल में जाने का तो आपका जी करे है। आपको लगा कि जेल में कौन पूछाओगा, जब जनता पूरी आवाज उठाओगी तो जेल आपके लिए तो तैयार है। मंत्री MLA को तो केबरा होगी कि ना होगी। ठीक बात है। और भी अपना काकी ताई बेटी है, इन और जानना चाहेंगे। ताई जी, आज इकट्ठे हो रहे हो आप, किस बात पर इकट्ठे हो रहे हो, पता क्या आपने? ये स्कूल में बीमारी के टिक्के लग गए, जिसके लिए सभी महिला इकट्ठी हुई है जी। अच्छा, हमें कोई नहीं लगवान देवा जी हमारी लड़कियों को टिक्का जी। शांति नहीं है आपकी? कोई नहीं जी, जड़े भी कोई नहीं। क्या डर लगा आपने, क्यों नहीं लगवाना चाह रहे? क्योंकि जी आगे के लिए बच्चे ने लड़कियां ने बांधा है, क्योंकि वे गर्भवती नहीं हो सके, इसलिए हमें कौन नहीं राजी जी। इसमें कोरोना में भी आ रही थी, इसीलिए मैं टिक्के लगा रही थी। अच्छा, फिर हमें तो कौन नहीं लगवावा जी। अच्छा, मतलब सबका विरोध है। ताई जी आपने भी डर लगा पंजाब में। अच्छा, ताप से पहले ही टीका टक्का लगवा लिया क्या आपने? यह तो बात कहा जी, बुखार तो उतर देखो नहीं, एक लुगाई बीमार है तो यहाँ आगे की सोचने लग रहे है, बुखार को नहीं उतर दे सरकार। चलो ऐसा बता दो, आप सारी बैठी हो रहा है, आप में तो कोई सी तो नहीं जिसकी धक्का करके ले आ रहे हो, हाथ पकड़ के सुभाष लिया हो, धक्का बुला लिए हो। अच्छा, क्या था उलाद सबने चाहिए था, धक्का करी क्यों लाओ था? मतलब सारी विरोध कर रहे हो दामी? अच्छा,
टीके लागे बेटा मैं लंगड़े बैठे सा मारे बेटे मारे जा रही टीके लुआ की हमें तो जड़े को लुआ दे ले हमें राजी को ना मारे बड़का का लुआ की ना मारा लुआ की हम पहला आपने टिक्के लगवा के देख लिए। हाँ लुआ की देख लिए मारे तो बेटे भी गए हैं हरी भी टिक्के लावा है ये कोई जरूरत कौन टिक्के लुआने की हमने और न आ जाएंगे कि टिक्के लानी इनका छोरियां का टिक्के लेंगे आगे पैदा भी नहीं कर सकती क्या करेंगे टिक्के लुआ की ये बड़ो की पहले लुआ लिए तारी पेंशन कटेगी तारा नू होगा हमें आगे बुका मैं सारा सौदा का नाश कर दिया इसने हमें टिक्के लुआ दे बेटा ना हमारे बड़का का लाग सकेंगे। ठीक बात है। हाँ तो फिलहाल डाटा गांव में बड़कन पढ़ाओ और टिक्के नहीं ला सकेंगे। ठीक बात है। हाँ तो मतलब सबका इस पे विरोध है तारा तुम सारी उरे इकट्ठी हो रही हो तो तुम सारे अपना विरोध जताने लग रहे हो। फिलहाल डाटा गांव में हम बैठे हैं और क्या था टिक्का और उसकी बाएं को नहीं उठती टिक्का लाना ना कहीं मैं तो यह चाहूँ पैसा भी नहीं लुआते अमीरा जी को किस चीज का टिक्का लगवाया दादी को? टिक्का लुआ था कोरोना का वो जो हाथ को नहीं उठता अरे ये भी लुआने नहीं चाहते। अच्छा मतलब जिस हाथ में टिक्का लगा था वो हाथ नहीं उठ रहा वो काम करना बंद हाथ नहीं उठ रहा उसका रोवे सारी माँ बड़का के भी लाऊंगे ये पंचायत कर लो और नू के बड़का ने खंडन करेंगे ये आज तो हो रही बेटा तो करेंगे तो बनेगी मेरे तक बना है यो काम हो रहा है और ताप मेरा भी ना गया टूटता है कोई नहीं है। फिलहाल डाटा गांव में हम मौजूद हैं और इस चर्चा में जो एक बड़ी बात निकल के सामने आई वह यह है कि जो 2020-21 में जो सुई लगी थी उस सुई के जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उससे लोग परेशान हैं। सारे ने अपना अपना दुख बताया है कि मन ने जो टिक्का लगवाया था उसका आज मैं कितने दुख भोगने लग रहा हूँ, किन किन बीमारियां जूझने लग रहा हूँ। उन साइड इफेक्ट ने देख के नहीं, ये जो ज्ञापन इन्होंने लिखा है और इसमें हेडमास्टर के नाम निजी और सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर को ये ज्ञापन दिया जाएगा और CHC PHC जो गांव में है उसके डॉक्टर जो हैं उनको दिया जाएगा। और आगे अगर भविष्य में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर दबाव लोगों पर बनाया जावा है तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी ये सब तैयार है। ये सब आपने वीडियो में देख भी लिया। तो फिलहाल ये डाटा गांव की तस्वीरें आप देख रहे हो, साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। और आप क्या जानते हैं इस वैक्सीन के बारे में, आप क्या चाहते हैं वो राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।